फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, इकलौती दुनिया का घाट। ओनली वर्ड का इकलौती दुनिया का घाट अमिताव घोष का लिखा हुआ ये चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर किसके बारे में है? डाइंग मैन। एक डाइंग मैन मतलब एक मरते हुए व्यक्ति के बारे में। एंड एक्सपेक्टेड फ्रॉम कश्मीर, जो कि कश्मीर से जिसको कश्मीर से जो प्रवासित है। आस्क द ऑथर टू राइट समथिंग अबाउट हिम आफ्टर ही इज गॉन, कि अपने जाने के बाद में वो राइटर को वो बोलता है कि टू राइट समथिंग अबाउट हिम, कि उसके बारे में वो कुछ लिखे। कब? आफ्टर ही इज गॉन, जब वो चला जाए तो उसके बाद में कुछ राइटर है वो लिखे। और ये जो फॉलोइंग पीस है, मतलब ये जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, तो ये जो फॉलोइंग पीस है ये वही चीज है जो कि अमिताव घोष ने रोड टू कीप हिज प्रोमिस, अपने प्रोमिस को, अपने वादे को निभाने के लिए उसने लिखी थी। तो एक मरणासन व्यक्ति के ऊपर ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो बात है वो लिखी हुई है, जो कि अमिताव घोष ने लिखी, क्योंकि उस मरने वाले व्यक्ति ने पहले ही बोल दिया था कि आप मेरे जाने के बाद में मेरे बारे में कुछ लिखना। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। द फर्स्ट टाइम दैट आगा साहिद अली स्पोक टू मी अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वॉज ऑन 25 अप्रैल 2001। तो उस मरणासन व्यक्ति का नाम है आगा साहिद अली। तो द फर्स्ट टाइम की जब पहली बार दैट आगा साहिद अली की, जो आगा साहिद अली है जिसने स्पोक कहा था टू मी मुझसे अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ, अपनी आने वाली मृत्यु के बारे में, वो जो कब 25 अप्रैल 2001। तो ये बता रहा है कि अपनी जो आने वाली जो मृत्यु थी, जो अपनी अप्रोचिंग डेथ थी, उसके बारे में आगा साहिद अली ने मुझे पहली बार 25 अप्रैल 2001 को कहा था। द कन्वर्सेशन बिगन रूटीनली। द कन्वर्सेशन, ये जो कन्वर्सेशन था, जो बातचीत थी, वो बिगन शुरू हो गई। रूटीनली मतलब नियमित रूप से बातचीत है वो शुरू हुई। आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम दैट वी हैड बीन इनवाइटेड टू अ फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच एंड दैट वाज गोइंग टू कम बाय हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप। तो आई हैड टेलीफोन टू रिमाइंड हिम, क्या आई हैड टेलीफोन, मैंने टेलीफोन किया, टू रिमाइंड हिम, उसको याद दिलाने के लिए। तो उसे याद दिलाने के लिए मैंने टेलीफोन किया, दैट की वी हैड बीन इन्वाइटेड, कि हमें इन्वाइट किया गया, हमें आमंत्रित किया गया था, टू ए फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच, कि लंच के लिए एक मित्र के घर में हमें इन्वाइट किया गया था। एंड दैट, और ये कि आई वॉज गोइंग टू कम बाय हिज अपार्टमेंट टू पिक हिम अप, कि आई वॉज गोइंग टू कम, कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, मतलब उसके पास जा रहा था, टू हिज अपार्टमेंट, उसके अपार्टमेंट पे, उसके कमरे पे, टू पिक हिम अप, उसको लेने के लिए। तो एक मित्र ने इनवाइट किया था और मैं उसे लेने के लिए उसके अपार्टमेंट, उसके कमरे पर आ रहा था। ये याद दिलाने के लिए मैंने उसे कॉल किया था, फोन करके याद दिलाया। ऑल्दो ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर सम 14 months, कि ऑल्दो यद्यपि ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट, कि वो ट्रीटमेंट ले रहा था, इलाज करवा रहा था, फॉर कैंसर का, फॉर सम 14 months, कि कुछ 14 महीने से वो कैंसर का इलाज है वो करवा रहा था। साहिद वॉज स्टिल ऑन हिज फिट एंड परफेक्टली ल्यूसिड एक्सेप्ट फॉर अकेशनल लैप्स ऑफ मेमोरी। तो बता रहा है कि साहिद क्या था? साहिद वो स्टिल ऑन हिज फीट, कि साहिल है वो अपने पैरों पे खड़ा था, अभी भी जो था वो स्टिल ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पे खड़ा था। एंड परफेक्टली ल्यूसिड, और वो पूर्ण रूप से ल्यूसिड मतलब ठीक ठाक था। एक्सेप्ट फॉर अकेशनल, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, फॉर अकेशनल यानी कभी कभी, लैप्स यानी खो जाना, ऑफ मेमोरी यानी याद का। तो कभी कभी यादों के खो जाने के अलावा, या कभी कभी अपनी याददाश्त के चले जाने के अलावा, जो साहिद जो था, आगा साहिद जो था, वो परफेक्टली ल्यूसिड था, मतलब पूर्ण रूप से ठीक था, सही था। आई हर्ड हिम थमिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक एंड देन सडनली ही सेड ओ डियर, कि आई हर्ड हिम, मैंने उसको सुना, थमिंग मतलब अपने अंगूठे से जो बुक वो पलट रहा था, जिस बुक के अंदर वो एंगेज था, व्यस्त था। तो ये बोल रहा है कि आई हर्ड हिम थमिंग, कि मैंने उसको थमिंग करते हुए, अंगूठे से पेज पलटते हुए सुना, थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक, कि अपनी एंगेजमेंट बुक में। एंगेजमेंट बुक क्या होती है? एक आबंध पुस्तिका जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर किसी व्यक्ति से मिलने का समय, तारीख वगैरह लिखते हैं, क्योंकि वो भूल जाता था, कई बार उसकी याददाश्त चली जाती थी। तो उस एंगेजमेंट बुक के अंदर वो अपनी सारी बात है, वो किससे मिलना है, कितने बजे मिलना है, क्या डेट है वगैरह, कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट करता था। तो उस आबंध पुस्तिका में मैंने उसको थम्बिंग करते हुए, अंगूठे से पेज पलटते हुए मैंने सुना। देन सडनली ही सेड, फिर उसने अचानक से, ही सेड उसने कहा कि ओ डियर, ओ प्रिय, आई कांट सी ए थिंग, कि मुझे एक चीज है वो नहीं देख सकता, मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती। देयर वाज ए ब्रीफ पोज, वहां पे एक थोड़ा सा पोज था, मतलब वो थोड़ी सी देर रुका। एंड देन ही एडेड, और फिर उसने कहा, आगे कहा, आई होप दिस डजंट मीन दैट आई एम डाइंग, कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि दिस डजंट मीन,
कि इसका अर्थ ये नहीं है कि दैट आई एम डाइंग, कि मैं मरने वाला हूं। वो रुक के वो पेज पलट रहा है, उसमें देख रहा है, उसके बाद में अचानक से वो बोला, ऑल्दो शायद एंड आई हैड टॉक्ड ए ग्रेट डील ओवर द लास्ट मैनी वीक्स, कि ऑल्दो यद्यपि शाहिद एंड आई, शाहिद और मैंने हैड टॉक्ड, हमने बात करी थी, ए ग्रेट डील मतलब बहुत अधिक, हमने काफी बातचीत करी थी, ओवर द लास्ट मैनी वीक्स, कि पिछले कई सप्ताह से यद्यपि शाहिद और मैंने काफी बातचीत की। आई हैड नेवर बिफोर हर्ड हिम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ, कि आई हैड नेवर बिफोर हर्ड हिम, कि पहले, बिफोर यानी पहले, आई हैड नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, हर्ड यानी सुना, हिम उसको, टच यानी छूते, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ, कि मृत्यु के सब्जेक्ट को, मृत्यु के विषय को छूते हुए या मृत्यु के बारे में बातचीत करते हुए मैंने उसको पहले कभी नहीं सुना। हमने कई बार उससे काफी बातचीत करी है, लेकिन मृत्यु के बारे में बोलते हुए कभी नहीं सुना। आई डिड नॉट नो हाउ टू रेस्पॉन्ड, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि हाउ टू रेस्पॉन्ड मतलब कैसे रेस्पॉन्ड करूं, कैसे अपनी प्रतिक्रिया दूं। मैं ये नहीं जानता था कि उसने ये बोला तो मैं अब क्या बोलूं। हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ऑड्स विद द कंटेंट ऑफ वॉट ही हैड जस्ट सेड, लाइट टू द पॉइंट ऑफ जोक्युलरिटी, कि हिज वॉइस वॉज कम्प्लीटली एट ओड, कि उसकी जो आवाज थी, जो वॉइस थी, वो कम्प्लीटली, वो पूर्ण रूप से एकदम ओड मतलब एकदम विचित्र सी लग रही थी, विद द कंटेंट, उस कंटेंट के साथ, उस विषय वस्तु के साथ में, ऑफ व्हाट ही हैड जस्ट सेड, कि जो उसने कहा था, जो बात जो अभी उसने बोली कि मेरी मृत्यु के बारे में, मैं मरने वाला हूं, तो जो कुछ भी उसने कहा था उस कंटेंट के साथ, मतलब उस विषय वस्तु को देखते हुए उसकी जो आवाज थी, जो वॉइस थी, वो बिल्कुल ओड लग रही थी, एकदम अजीब सी लग रही थी। लाइट टू द पॉइंट ऑफ जोक्युलरिटी, लाइट मतलब एकदम हल्का, जोक्युलरिटी होती है हंसी मजाक करना, कि मजाक की सीमा तक एकदम हल्की, मतलब मजाक की सीमा तक एकदम हल्की, वो उसकी बात है, वो उसकी जो आवाज थी वो एकदम पूर्ण रूप से ओड लग रही थी, विचित्र लग रही थी, मजाक की सीमा तक एकदम हल्की लग रही थी। आई मम्बल समथिंग इन इनोकस, नो शाहिद, कि आई मम्बल मतलब मैं बुदबुदाया, किस प्रकार से, समथिंग इनोकस, इनोकस मतलब इनोसेंस से रिलेटेड ये वर्ड आया है, तो मासूमियत के साथ में आई मम्बल, मैं बुदबुदाया, धीरे से मैंने कहा, नो शाहिद, नहीं शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, वास्तव में नहीं। यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो जाओगे, यू विल बी फाइन मीन्स तुम ठीक हो जाओगे। ही कट मी शॉर्ट, उसने मुझे बीच में ही काट दिया, मतलब मेरी बात बीच में ही काट दी आगे बोलने के लिए। इन ए टोन ऑफ वॉइस दैट वॉज एट वंस क्विजिकल एंड डायरेक्ट, कि इन ए टोन ऑफ वॉइस मतलब एक ऐसी आवाज के साथ, एक ऐसी टोन ऑफ वॉइस मतलब एक ऐसी आवाज के सुर के साथ में, दैट वॉज एट वंस जो कि तुरंत क्या लग रही थी, क्विजिकल लग रही थी, एंड डायरेक्ट मतलब सीधी लग रही थी। तो देखो क्विजिकल और ये जो बात किसने काटी है, जो शाहिद है उसने काटी है। तो शाहिद ने एकदम क्विजिकल मतलब एकदम हास्यपूर्ण तरीके के साथ में, मजाक के साथ में, इनडायरेक्ट यानी सीधे ही, तो सीधे ही उसने सीधे और हास्यास्पद रूप में या फिर मजाक के साथ में तुरंत ही उसने एक अपनी आवाज के सुर के साथ मेरी बात को बीच में ही काट दी। ही सेड, उसने कहा, वॉट इट हैपन्स आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी, कि वॉट इट हैपन्स कि जो कुछ भी हो जाए, मतलब व्हेन इट हैपन्स, सॉरी व्हेन इट हैपन्स, कि जब ये हैपन हो जाए, जब ये घटित हो जाए, मतलब जब मेरी मौत हो जाए, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल राइट समथिंग अबाउट मी, कि यू विल राइट, तुम लिखोगे, समथिंग अबाउट मी, मेरे बारे में कोई कुछ चीज है वो तुम लिखोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। व्हेन इट हैपन्स, जब ये घटित हो जाए, जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब ये घटना हो जाए, तो तुम मेरे बारे में लिखोगी। ये है वो आगा शाहिद है, वो अमिताभ घोष को बोलते हैं। I was shocked into silence and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasions. कि I was shocked into silence, कि मैं shocked हो गया, मतलब मैं सदमे से into silence मतलब silence में change हो गया, मैं चुप हो गया, शांत हो गया सदमे से। A long moment passed, और एक लंबा समय है वो पास यानी गुजर गया, before I could bring myself to say the thing, कि before उससे पहले कि I could bring myself, मैं अपने आप को ऐसे मतलब कर पाता to say कहने के एबल द थिंग्स, ऐसी बातें कि कुछ कहने की स्थिति में, इस समय मतलब कुछ ऐसी बात मैं कहने की स्थिति में आता, उससे पहले ही लंबा समय है वो गुजर गया था। दैट पीपल से ऑन सच ओकेजन, कि इस प्रकार के ओकेजन पे, कि इस प्रकार के अवसर पे जो लोग कहते हैं उसको कहने की स्थिति में मैं आता, उससे पहले ही लंबा समय है वो गुजर गया। मतलब जब उसने मुझे ये बोला तो मुझे नहीं पता था कि क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या रिप्लाई देना चाहिए ऐसी बातों के टाइम। तो ये जब तक मैं अपनी उस स्थिति के अंदर आता कि मैं कुछ कहूं जो इस समय लोग कहते हैं, तो उससे पहले लंबा समय है वो गुजर गया। और फिर उसने क्या कहा, शाहिद यू विल बी फाइन, कि शायद तुम ठीक हो जाओगे, फाइन हो जाओगे। यू हैव टू बी स्ट्रोंग, तुम्हें स्ट्रोंग होना होगा, तुम्हें मजबूत बनना होगा।
फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी आई कुड सी अ कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड सम 8 ब्लॉक्स अवे। कि फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी, कि मेरा जो स्टडी का जो कमरा था, जो मेरा अध्ययन का जो कमरा था, उसकी खिड़की से आई कुड सी, मैं देख सकता था, ए कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग, उस भवन का, उस बिल्डिंग का कोना में देख सकता था, इन विच ही लिव्ड, जिसमें वो रहता था, सम 8 ब्लॉक्स अवे, की कुछ 8 खंड दूर उस बिल्डिंग के कोने को मैं अपने अध्ययन कक्ष की खिड़की से मैं देख सकता था, जहां वो रहता था, कुछ 8 खंड दूर वो जगह थी। इट वॉज जस्ट ए फ्यू मंथ्स सिंस ही मूव्ड देयर, कि इट वॉज जस्ट ए फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ ही महीने हुए थे उसको वहां गए, ही मूव्ड देयर, कि उसने वहां मूव किया, और इस मूव करने में उसको कुछ ही महीने हुए थे, मतलब उसे वहां गए हुए, उस जगह पे रहते हुए उसको कुछ ही महीने हुए थे। ही हैड बीन लिविंग ए फ्यू माइल्स अवे इन महाटन। तो महाटन जो मानहट्टन जो है वो एक जगह का नाम है, मानहट्टन है ये। व्हेन ही हैड ए सडन ब्लैकआउट इन फरवरी 2000, कि इट वाज जस्ट, ये तो हो ही गया, ही हैड बीन लिविंग अ फ्यू माइल्स अवे, कि ही हैड बीन लिविंग, वो रह रहा था, फ्यू माइल्स अवे मतलब कुछ मील दूर है वो रह रहा था, इन मानहट्टन, मानहट्टन के अंदर वो कुछ मील दूरी पर रह रहा था। When he had a sudden blackout, जब अचानक से उसकी ब्लैकआउट मतलब आंखों की रोशनी चली जाना, इन फरवरी 2000, कि फरवरी 2000 के अंदर, सन 2000, फरवरी सन 2000 के अंदर जब अचानक से वो ब्लैकआउट हो गया था, उसकी आंखें चली गई थी, तो वो मानहट्टन में कुछ मील दूर है वो रह रहा था, उस टाइम में अचानक से उसकी आंखें गई। आफ्टर टेस्ट रिवील्ड दैट ही हैड ए मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, कि आफ्टर टेस्ट मतलब टेस्ट करने के बाद में, जांच के बाद में, रिवील्ड यानी पता चलना, तो जांच के बाद पता चला दैट की ही हैड ए मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर, की मैलिग्नेंट यानी एक भयंकर, उसको एक ब्रेन ट्यूमर था, एक मस्तिष्क में एक गांठ थी, एक भयंकर दिमाग में गांठ थी, ये बात जांच के बाद पता चली। ही डिसाइडेड टू मूव ब्रुकलिन, तो ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू मूव जाने का, ब्रुकलिन जाने का उसने डिसाइड किया, टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर स्मिथा हु टीचेज एट द प्रेट इंस्टीट्यूट ए फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर आई लिव। तो ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन, उसने ब्रुकलिन जाने का निश्चय किया, टू बी क्लोज टू हिज यंगेस्ट सिस्टर, टू बी क्लोज मतलब उसके पास में, किसके पास, अपनी जो यंगेस्ट सिस्टर थी, अपनी सबसे छोटी जो बहन थी, उसका नाम था समिता, उसके पास में जाने का उसने निश्चय किया। हु टीचेज एट द प्रेट इंस्टीट्यूट, जो कि प्रेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, टीचेज होता है पढ़ाना, प्रेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। ए फ्यू ब्लॉक्स अवे, कुछ खंड दूर, फ्रॉम द स्ट्रीट, गली से, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता था, उस गली से कुछ खंड दूर, प्रेट इंस्टीट्यूट में जहां उसकी छोटी सिस्टर समिता पढ़ाती थी, उसके पास ब्रुकलिन जाने का उसने डिसाइड किया। शायद इग्नोर माई रीएश्योरेंस, तो जो शायद था उसने इग्नोर मतलब उपेक्षा करी, माई रीएश्योरेंस, की मेरा जो रीएश्योरेंस मतलब मेरी जो सांत्वना जो मैंने दी थी उसको उसने इग्नोर किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। ही बिगन टू लाफ एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज दैट ही वॉज डेड सीरियस, कि ही बिगन टू लाफ, उसने हंसना शुरू कर दिया, एंड इट वॉज देन, और ये वो तभी था, इट वॉज देन मतलब ये तभी था, दैट आई रियलाइज, जो मैंने रियलाइज किया, मैंने महसूस किया, दैट की ही वॉज डेड सीरियस, की वो डेड सीरियस है, मतलब गंभीर रूप से वो बीमार है, ये बात मैंने उस टाइम ही रियलाइज करी थी। आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज इंटरेस्टिंग मी विद ए क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज, कि आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, दैट की ही वॉज इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग होता है किसी में विश्वास रखना, मी यानी मुझ में, विद ए क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज, कि एक बहुत ही अच्छे चार्ज के साथ में, मतलब एक जिम्मेदारी के साथ में उसने मुझ पे विश्वास किया था, ये बात है वो मैं समझ गया था कि उसने मुझ पे विश्वास कर लिया था, बिल्कुल ही विशेष जिम्मेदारी के साथ में उसने मुझ पे विश्वास कर लिया था, मतलब मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसने सौंप दी थी। He wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship, but through the written word. कि he wanted me, वो मुझसे चाहता था, वो मुझसे क्या चाहता था, to remember him, कि उसको याद किया जाए, not through the spoken, spoken होता है मतलब जो बोला जाता है, रेसिटेटिव्स होते हैं जो मौखिक रूप से, स्पोकन यानी बोली गई, तो मौखिक रूप से बोली गई, ऑफ मेमोरी यानी यादें, एंड फ्रेंडशिप यानी मित्रता, तो अपनी यादें और मित्रता के मौखिक रूप से बोले जाने के लिए वो नहीं चाहता था कि उसको याद किया जाए, मतलब मौखिक रूप से उसको याद किया जाए, तो अपनी जो मित्रता और जो यादों के अंदर मौखिक रूप से उसको याद किया जाए, ऐसा वो नहीं चाहता था। वो क्या चाहता था, बट थ्रू द रिटन वर्ड, कि उसको रिटन वर्ड मतलब लिखित रूप से उसको याद किया जाए, वो ये चाहता था। तो उसके बारे में देखो बताया कि ही वॉन्टेड मी टू रिमेम्बर हिम, वो मुझसे चाहता था कि उसको याद किया जाए, कैसे, रिटन वर्ड के रूप में उसको याद किया जाए, न कि यादों और मित्रता के एक मौखिक रूप से बोले गए शब्दों के अलावा, मतलब जो
यादें जो होती है किसी व्यक्ति के पास या फिर जो मित्रता होती है उन दोनों के साथ में मौखिक रूप से बोले गए शब्दों के द्वारा उसको याद नहीं किया जाए, बल्कि रिटन वर्ड के रूप में लिखित शब्दों के द्वारा उसको याद किया जाए, ऐसा वो मुझसे चाहता था। साइद न्यू ऑल टू वेल दैट फॉर दोज राइटर फॉर whom things become real only in the process of writing, there is an inbuilt resistance of dealing with loss and bereavement। कि साहिद न्यू ऑल, साहिद है वो सब कुछ जानता था, टू वेल मतलब बहुत अच्छी तरीके से, तो साहिद है वो उन सबको बहुत अच्छे तरीके से जानता था। फॉर दोज राइटर, उन राइटर्स को, उन लेखकों, साहिद है वो अच्छे तरीके से जानता था। फॉर whom things become real, जिनके लिए चीजें हैं वो बिकम यानी बन जाती थी, रियल यानी वास्तविक होती थी, ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, कि राइटिंग की प्रोसेस में यानी लिखते समय बातें हैं वो एकदम से रियल होती थी। तो उन लेखकों को साहिद है वो अच्छे तरीके से जानता था। तो देखो साहिद न्यू ऑल टू वेल दैट फॉर दोज राइटर, कि उन राइटर के बारे में साहिद है वो वेल टू ऑल टू वेल यानी उन सबको साहिद है वो उन राइटर्स को अच्छे से जानता था। फॉर whom, जिनके लिए थिंग्स बिकम रियल ओनली इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, कि राइटिंग की प्रक्रिया के अंदर चीजें उनके लिए जब रियल हो जाती थी, वास्तविक होती थी, तो उन लेखकों को वो अच्छे तरीके से जानता था। There is an inbuilt resistance of dealing with loss and bereavement। तो देखो bereavement क्या होता है? bereavement होता है मतलब दुख या शोक व्यक्त करना, लॉस यानी हानि। तो शोक और हानि के साथ में डीलिंग यानी उससे निपटने के लिए, तो शोक और हानि के साथ उनको निपटने के लिए देयर इज एन इनबिल्ट रेजिस्टेंस। तो वहां पे एक इनबिल्ट मतलब एक आंतरिक रेजिस्टेंस होता है, अवरोध उत्पन्न करना या बाधा डालना। इनबिल्ट मतलब जो आंतरिक होती है। तो देखो इसमें बताया है कि उनको तो अच्छे तरीके से वो जानता ही था, उन लेखकों को जिनके लिए अपने लिखने की प्रक्रिया में चीजें हैं वो क्या होती थी, रियल बन जाती थी, वास्तविक होती थी। और जो हानि और जो शोक होता था या जो दुख होता था उनसे निपटने के लिए उनमें आंतरिक अवरोध होता है, मतलब उनको भी वो जानता था। उन राइटर्स को जो अपने मतलब उन किसी प्रियजन को जब खो देते थे या किसी के चले जाने से जो दुख होता था, तो उनसे निपटने के लिए उनमें आंतरिक अवरोध होता है, उन लेखकों को वो अच्छी तरीके से जानता था। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति का कोई खास व्यक्ति जब कोई चला जाए, कोई अपना कोई खास अगर उसकी डेथ हो जाए, तो हम लिखने में एबल नहीं हो पाते हैं, तो वो उन राइटर्स को जानता था जो उस पे कंट्रोल कर लेते थे, अपने उस हानि पे, अपने उस शोक पे, दुख पे, उनके अंदर उनसे निपटने के लिए आंतरिक अवरोध होता था। वो उस पीड़ा को रोक करके अपने लिखने की प्रक्रिया को वो जारी रख सकते थे। तो उनके बारे में, वो ऐसे राइटर के बारे में जो साहिद था वो अच्छे से उनको जानता था। He knew that my instincts would have led me to search for reason to avoid writing about his death। कि he knew वो जानता था, किस बात को जानता था कि that my instinct कि मेरी जो प्रवृत्ति है would have led me वो मुझे लेकर जाएगी to search for reason कारण को ढूंढने के लिए, to avoid writing about his death कि उसकी मृत्यु के बारे में जो राइटिंग है, लिखना है, उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब उसकी मृत्यु के बारे में लिखने से बचने के लिए मेरी जो प्रवृत्ति है, मेरी जो इंस्टिक्ट है वो मुझे कारण ढूंढने की तरफ लेकर के जाएगी। इस बात को वो अच्छे से जानता था, मतलब मैं उसकी डेथ के ऊपर लिखने से बचना चाहूंगा, तो इस बात को वो जानता था। He would have told myself that I was not a poet। I would have told myself, तो I would have मतलब मैं कह सकता था, अपने आप से मैं कह सकता था कि I was not a poet कि मैं पोइट नहीं था, मैं कोई कवि नहीं था। That our friendship was of recent date, ये चीज मतलब वो बोल सकता था कि मैं कोई पोइट नहीं हूँ। या फिर वो बोल सकता था कि our friendship हमारी मित्रता है वो of recent date, मतलब हमारी मित्रता है वो रिसेंट की ही है, हाल ही में बनी हुई हमारी मित्रता है, मतलब मैं तुम्हारे बारे में कैसे लिखूं, हमारी तो फ्रेंडशिप ही अभी हुई है रिसेंट डेट में। That there was many other who knew him much better, कि there were many other मतलब और भी बहुत सारे लोग होंगे, लोग थे who knew him much better जो कि उसको अच्छे से जानते थे, मतलब ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे जो उनको अच्छे, उसको आगा को अच्छे से जानते थे। And would be writing from greater understanding and knowledge, and would be writing और वो लिख देंगे, मतलब उसके बारे में लिख सकते थे from greater understanding कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और नॉलेज मतलब अच्छे ज्ञान के साथ में, मतलब मुझसे भी अच्छे समझ के साथ और ज्ञान के साथ में लिख सकते थे, मतलब ऐसे और भी लोग थे, क्योंकि मैं तो उसको अच्छे से जानता ही नहीं था। All this Syed had guessed and he had decided to shut off those routes while there was still time, कि all this Syed had guessed कि इन सब चीजों को साहिद ने गेस कर लिया था, इसके बारे में अनुमान लगा लिया था। एंड ही हैड डिसाइडेड और उसने डिसाइड कर लिया था टू शट ऑफ यानी बंद करने का, दोज रूट उन मार्गों को बंद करने का, वाइल देयर वाज स्टिल टाइम कि समय रहते हुए, कि देयर वाज स्टिल टाइम मतलब अब जबकि समय था,
तो समय रहते हुए उन मार्गों को बंद करने का उस शाहिद ने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि शाहिद ने ये गेस कर लिया कि मैं इस चीज से बचने की कोशिश करूंगा। यू मस्ट राइट अबाउट मी, तो ये बोलता है कि जोर देकर बोलता है मस्ट का यूज करते हुए, यू मस्ट राइट अबाउट मी, कि तुम्हें मेरे बारे में लिखना होगा। क्लियर दो इट वॉज दैट दिस इम्पेरेटिव वुड हैव टू बी एक्नोलेज्ड, कि क्लियर दो इट वॉज, कि ये बात है वो एकदम क्लियर हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी, दैट कि दिस इम्पेरेटिव, कि ये जो इम्पेरेटिव थी, जो ये आदेश था, आज्ञा थी, वुड हैव टू बी एक्नोलेज होता है स्वीकार करना, कि मुझे ये जो इम्पेरेटिव था, जो आदेश था, उसको स्वीकार करना पड़ा, ये बात है वो एकदम क्लियर हो गई। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, कि आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, कहने के लिए मैं कुछ भी नहीं सोच सकता था। व्हाट आर द वर्ड्स इन विच वन प्रोमिसेज अ फ्रेंड दैट वन विल राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ। तो आई कुड थिंक ऑफ नथिंग, मैं कुछ नहीं सोच सका, टू से मतलब कहने के लिए मैं कुछ भी नहीं सोच सका। व्हाट आर द वर्ड्स, कि वो कौन से शब्द हैं, इन विच जिसके अंदर, वन प्रोमिसेज, कि एक जो प्रोमिस होता है, वादा होता है, फ्रेंड, कि एक मित्र से है वो मैं क्या, जिससे कि कोई अपने मित्र से वादा करे, अपने मित्र को प्रोमिस करे, दैट वन विल राइट अबाउट हिम, कि कोई एक है वो उसके बारे में लिखेगा आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बारे में। बोलता है कि मैं कहने के लिए ये कुछ भी नहीं सोच सका कि वो कौन से शब्द थे जिससे कि मैं अपने मित्र से प्रोमिस करूं कि वो उसकी मृत्यु के बाद में उसके ऊपर लिखेगा, मतलब उसके बारे में कुछ लिखेगा। तो क्या मैं बोलूं, तो फाइनली अंत में आई सैड, मैंने कहा, शाहिद, आई विल, मैं करूंगा, मतलब मैं लिखूंगा तुम्हारे बारे में, आई विल डू द बेस्ट आई कैन, आई विल डू द बेस्ट, कि मैं बेस्ट करूंगा, मैं सबसे अच्छा करूंगा, जो मैं कर सकता हूं उसमें मैं सबसे बेस्ट करूंगा। By the end of the conversation, I knew exactly what I had to do. कि by the end of the conversation, मतलब उस conversation के, उस बातचीत के अंत में, I knew exactly, मैं पूर्ण रूप से जान गया, what I had to do, कि मुझे क्या करना था, ये मैं जान गया था। I picked up my pen, noted the date and wrote down everything I remembered of that conversation. कि I picked up my pen, मैंने अपना पेन है वो उठाया, और noted the date को नोट किया, एंड रोट डाउन एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज को लिखा है, रिमेम्बर ऑफ दैट कन्वर्सेशन, कि उस कन्वर्सेशन, उस बातचीत के बारे में, उस कन्वर्सेशन के बारे में जो भी मुझे याद था, वो प्रत्येक चीज मैंने वहां पे लिख ली, मैंने नोट कर ली, लिख डाली। दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, दिस आई कंटिन्यू टू डू, और ये मैं लगातार करता रहा, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कि अगले कुछ महीने तक मैं ये लगातार करता रहा, ये चीज मैंने कंटिन्यू रखी। इट इज दिस रिकॉर्ड दैट हैड मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल द प्लेज आई मेड दैट डे, कि इट इज दिस रिकॉर्ड, और ये एक रिकॉर्ड है, यह वही अभिलेख है, जो ये हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, तो इसके बारे में बता रहा है कि इट इज दिस रिकॉर्ड, और ये एक रिकॉर्ड है, ये वही अभिलेख है, दैट हैज मेड इट पॉसिबल फॉर मी, जिसने मेरे लिए पॉसिबल बनाया, टू फुलफिल, पूरा करना, द प्लेज यानी प्रतिज्ञा, आई मेड दैट डे, कि उस दिन जो प्रतिज्ञा मैंने करी थी उसको पूरा करने में मेरे लिए ये पॉसिबल रही है, ये वही रिकॉर्ड है जिसने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करना है वो संभव बना दिया, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करवा दिया। आई न्यू शाहिद वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम, कि आई न्यू शाहिद, कि मैं बहुत समय पहले ही शाहिद के कार्य को जानता था, आई मेट हिम मतलब मैं उससे मिला था, उससे बहुत पहले ही शाहिद के कार्य को मैं जानता था। हिज 1997 कलेक्शन द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस हैड मेड ए पावरफुल इंप्रेशन ऑन मी, कि हिज 1997 कलेक्शन, की 1997 में जो उसका कलेक्शन था, उसका संग्रह, क्या द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, ये उसका कलेक्शन है, उसका राइटिंग का, लिखने का, क्योंकि ये भी लिखता था शायद भी, हैड मेड ए पावरफुल इंप्रेशन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर एक पावरफुल इंप्रेशन, एक प्रभावशाली जो प्रभाव है, एक शक्तिशाली जो इंप्रेशन है, प्रभाव है, वो मेरे पे डाला। हिज वॉइस वॉज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड बिफोर, एट वंस लिरिकल एंड फियर्सली डिसिप्लिन, एंगेज एंड येट डीपली इनवर्ड, कि हिज वॉइस वॉज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड बिफोर, कि हिज वॉइस वॉज लाइक नन, कि उसकी जो आवाज थी वो ऐसी थी जो कि अनन मतलब किसी की भी नहीं थी, आई हैड एवर हर्ड बिफोर, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, मतलब उसकी आवाज ऐसी थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। एट वंस लिरिकल मतलब एकदम से लिरिकल, संगीतमय थी, लिरिकल थी वो, एंड फियर्सली डिसिप्लिन, और फियर्सली मतलब भयानक रूप से वो डिसिप्लिन थी, अनुशासित थी, बहुत ही अनुशासन से युक्त थी। इंगेज्ड एकदम व्यस्त थी, एंड येट डीपली इनवर्ड, और वो अभी तक क्या थी, डीपली इनवर्ड मतलब अंदर एकदम गहराई से, इनवर्ड मतलब अंदर तक गहराई से समाई हुई थी, ऐसी आवाज उसकी थी। नोट फॉर हिम द मोक कैजुअल, कि नोट फॉर हिम उसके लिए नहीं, द मोक कैजुअल, मोक कैजुअल मतलब जो मौखिक, जो लापरवाही के साथ में जो कोई चीज होती है उसको बोलते हैं। ऑलमोस्ट प्रोज ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोएट्री, कि नोट फॉर हिम मतलब उसके लिए नहीं थी, द मोक कैजुअल, जो मोक कैजुअल मतलब जो अचानक से जो कैजुअल मतलब एक तो लापरवाही होती है,
और एक अचानक से जो मजाक किया जाए उसको भी मोक कैजुअल बोलते हैं। तो जो अचानक से होने वाला जो मजाक था, तो ये जो चीज थी वो उसके लिए नहीं थी। कौन सी? ये जो मजाक था अचानक से होने वाला, ऑलमोस्ट प्रोज, जो कि लगभग क्या था, प्रोज के रूप में था, जो लगभग गद्य जैसा था। और सो मच कंटेम्प्रेरी पोइट्री, कि जो कंटेम्प्रेरी जो पोइट्री थी, सो मच यानी मतलब इतनी सारी जो सहायक पोइट्री थी, कविता थी, या फिर इतनी सारी जो आधुनिक कविता थी जो कि ऑलमोस्ट प्रोज के समान जैसी थी। तो इतनी सारी आधुनिक कविता जो कि एकदम प्रोज के जैसी है या फिर जो गद्य के जैसी है, और जो एकदम कैजुअल थी, लापरवाह सी थी, मतलब जिसपे जो कोई सीरियस नहीं थी, मतलब एकदम कैजुअल थी, लापरवाह थी। तो ये सारी है वो नोट फॉर हिम, मतलब उसके लिए नहीं थी। तो ये जो सहायक पोइट्री थी, इतनी सारी सहायक पोइट्री, इतनी सारी गद्य कविता, इतनी सारी आधुनिक कविता जो कि गद्य जैसी है, जो कि एकदम कैजुअल है, एकदम लापरवाह सी है, तो वो उसके लिए नहीं है। मतलब उसके लिए तो कुछ अच्छा ही होगा, ये सारी उसके लिए नहीं थी। हिज वॉज अ वॉइस दैट वॉज नॉट ashamed टू स्पीक इन ए बार्डिक रजिस्टर, कि हिज वॉज अ वॉइस, कि उसकी आवाज तो ऐसी थी, दैट वॉज नॉट ashamed, जो कि ashamed मतलब शर्मिंदगी महसूस नहीं करवाती थी, मतलब शर्मिंदगी से भरी नहीं थी, टू स्पीक बोलने में, इन ए बार्डिक रजिस्टर। तो बार्डिक रजिस्टर मतलब जो एक तरीके से जिसको बोला जाए कि एक रजिस्टर जैसे ध्यान देना। बार्डिक मतलब किसी एक शैली के बारे में बोल सकते हैं, कविता की एक शैली है, ए पोइटिक स्टाइल। देखो नीचे इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, 1 नंबर लगा रखा है, बुक के नीचे मीनिंग भी है। ये एक पोइटिक शैली है, मतलब पोइटिक स्टाइल है, पोइट्री लिखने की एक ये स्टाइल है। वैसे रजिस्टर मीन्स होता है किसी चीज पे ध्यान देना। तो देखो हिज वॉज अ वॉइस, कि उसकी आवाज ऐसी थी, दैट वॉज नॉट ashamed टू स्पीक इन ए बार्डिक रजिस्टर, मतलब जो कि एकदम कविता की जो शैली होती है, उस कविता की शैली में बोलने में वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करती थी। तो उसकी आवाज तो ऐसी थी जो कि शर्मिंदगी महसूस नहीं करवाती थी, मतलब श्रेष्ठ थी, स्ट्रॉन्ग थी, अच्छी थी। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु वुड इवन कंसीव ऑफ पब्लिशिंग ए लाइन लाइक मैड हार्ट बी ब्रेव, कि आई न्यू ऑफ नो वन एल्स, कि मैं किसी और को नहीं जानता, किसी और ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। ये राइटर बोलते हैं कि मैं किसी और ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता था, हु वुड इवन कंसीव, जो कि कंसीव कर सके, जो प्राप्त कर सके, सोच सके, ओ पब्लिशिंग, पब्लिशिंग यानी छापने की, ए लाइन लाइक, कि एक ऐसी लाइन को छापने की जो कोई सोच सके, ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं जानता था। कैसी लाइन छापने का? मैड हार्ट मतलब पागल हृदय, बी ब्रेव यानी बहादुर बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। तो ऐसी लाइन छापने के बारे में जो सोच सके, मैं किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जानता। आई होप इतना चैप्टर है वो आपको समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, चैनल पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।